Hello coders, today we are going to solve another LeetCode daily challenge and the question name is minimum number of vertices to reach all nodes. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक ग्राफ दे के रखा है और हम लोगों को बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस हम आंसर में कंसीडर करें कि हम सारे नोड्स को ट्रेवर्स कर लें, कौन कौन सी नोड्स को हमें लेना पड़ेगा। लाइक फर्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 5 तक एक ग्राफ है और इसमें हमारा आंसर क्या है 0 और 3। तो 0 और 3 ये कैसे आया है, क्योंकि अगर हम 0 को लेंगे और 3 को लेंगे तो हमें बाकी और कोई नोड लेने की जरूरत नहीं है, इनसे हम पूरा ग्राफ ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो इस चीज को कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको बना के रखा हुआ है। देखो, अगर हम देखें कि उन लोगों ने बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स लो जिससे हम पूरा ग्राफ ट्रेवर्स कर सके, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स लो, मिनिमम नोड्स जिससे क्या हो जाए पूरा ग्राफ ट्रेवर्स हो जाए, ठीक है। और अगर हम इसको करने के लिए जाएं तो हम चलो एक पर्टिकुलर कोई भी रैंडम नोड उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है नोड 1 पे खड़े हैं, क्या हमें नोड 1 को लेना चाहिए? लॉजिकल थिंकिंग देखें तो मतलब विदाउट एनी कोडिंग अगर हम देखें तो हम इस 1 को नहीं लेना चाहिए। कोई भी लॉजिकली नॉर्मल ह्यूमन बता सकता है कि 1 को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1 से पहले 1 को हम ट्रेवर्स कर सकते हैं किससे? 0 से। मतलब अगर हम आंसर में 0 को कंसीडर कर लेंगे तो 0 क्या 1 तक जा ही रहा है एटलीस्ट, है ना। तो हम, क्योंकि अगर हमने 1 को ले लिया तो हमें बाद में 0 को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे तो नहीं जा पा रहे हम, है ना। नाउ क्या हमें 2 को लेना चाहिए? 2 को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखो 2 से देखो 4 है जो वो 2 पे जा ही रहा है एट द एंड, है ना। और 0 भी कहाँ है? 2 पे जा ही रहा है, तो हम फिर इस 2 को क्यों लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन आता है कि कैसे पता करेंगे किसको लेना है। तो अगर मैं ये चीज बोलूं, ध्यान से सुनना, कि हम उन्हें कंसीडर करेंगे जिनके पास कोई नहीं आ रहा होगा, मतलब कोई भी इनकमिंग एज ना हो, उन नोड्स को हम आंसर में ले लें। जैसे कि यहाँ पे 0 है और 3 है, देखो इनके पास कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। बाकी सब में देखो 1 के पास देखो इनकमिंग एज कहाँ से आ रही है? 0 से आ रही है, इसके पास एक एज है ना। 2 के पास भी इनकमिंग एज है 0 और 4 से आ रही है ना 2 के पास। 5 के पास कहाँ से आ रही है? 2 से आ रही है। तो हम सिर्फ उन्हीं नोड्स को कंसीडर करें जिनकी इनकमिंग एज 0 है, मतलब इन्हें कोई ट्रेवर्स कर ही नहीं सकता था। 0 के पास हम जा ही नहीं सकते क्योंकि इसके पास कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, तो हम इसे आंसर में ले लेते हैं। 3 के पास भी हम जा ही नहीं सकते क्योंकि इसके पास कोई इनकमिंग एज नहीं है, तो इसे भी आंसर में ले लेते हैं। मतलब जिसकी भी इनकमिंग एज एक भी नहीं होगी वो हमारा आंसर में आ जाएगा, क्योंकि इन्हें ट्रेवर्स किया नहीं जा सकता था। बाकी सारी नोड्स ट्रेवर्स की जा सकती हैं क्योंकि इनकी इनकमिंग एज 1 या 1 से ज्यादा तो है ही। यानी कि जो भी हमने बाकी, और ये कनेक्टेड ग्राफ है, साइकिल भी नहीं, असाइक्लिक ग्राफ है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। अगर असाइक्लिक ग्राफ है तो हम ये वाला लॉजिक इसमें लगा सकते हैं इजीली। तो हम क्या करेंगे, देखो इन डिग्री कैलकुलेट करेंगे, जिसकी भी इन डिग्री 0 होगी वो हम हमारे आंसर में ले लेंगे। अब इन डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये बहुत ही स्टैंडर्ड चीज है ग्राफ की इन डिग्री कैलकुलेट करना, लेकिन अगर इफ यू डोंट नो दिस देन इट्स नॉट अ बिग थिंग। मैं अभी बता देता हूँ तो समझ में आ जाएगी इजीली। इन डिग्री कैलकुलेट करने के लिए हम ग्राफ की लेंथ की एक एरे बनाएंगे। तो ग्राफ की लेंथ कितनी है? n इज लेंथ, वो कितनी है? 6 है ना। मतलब 6 नोड्स है 0 से लेकर 5 तक। तो हम क्या बना लेंगे? एक एरे बना लेंगे 6 लेंथ की, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारी एरे बन गई। हम क्या बोलेंगे कि हम जो हमारी एजेस वाली हम लोगों को इनपुट दे के रखा है, इसमें हम ट्रेवर्स करेंगे। तो ये देखो, ये क्या है? हमारा u है और ये हमारा v है। u मतलब कि पहला नोड जिससे v की तरफ एक एज है ना। हमने uv से नाम दे दी, u से v की एक एज है। 0 to 1 हमारे पास क्या है? एक एज है ना। 0 to 2 हमारे पास क्या है? एक एज है। तो देखो इसमें इनकमिंग नोड क्या होने वाली है? हमेशा v वाले पे हमेशा हम जा रहे हैं ना। तो v के पास क्या है? एक इनकमिंग नोड आ रही है, हमारा जो भी v है। तो v में हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि ये इंडेक्स क्या है? 0 1। इंडेक्स हमारा रिप्रेजेंट करेगा नोड को, ठीक है। 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 0 मतलब क्या है? 0th नोड, फर्स्ट मतलब फर्स्ट नोड इंडेक्स मतलब। तो अगर हमारे 1 पे हमारी एज आ रही है तो हम इसकी डिग्री बढ़ा देंगे, ठीक है। डिग्री मतलब कि कितने नोड उसके पास आ रहे हैं इन डिग्री। ये इन डिग्री वाली हमारी क्या है? एरे है। तो 1 के पास आ रहा है तो इसकी वैल्यू इनिशियली 0 थी, जब इसकी इन डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। इनिशियली सबकी वैल्यू 0 रहती है,
फिर अब नेक्स्ट पे आएंगे 0 2, तो 2 की डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। 2 5 यानी 5 की डिग्री इन डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। 3 4 तो 4 की इन डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। 4 2 तो यानी 2 की इन डिग्री कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी 1 थी, अब कितनी हो जाएगी इसकी बढ़ के 2 हो जाएगी। और बाकी इन डिग्री किस किस की 0 रही, 0 की 0 रही और 3 की 0 रही। इनके पास कोई भी एज आया ही नहीं, तो इनकमिंग एज नहीं आया। ठीक है, तो हम बाद में इस एरे को दोबारा से ट्रेवर्स कर लेंगे और हम देखेंगे कि 0 और 3 पे हमारी इन डिग्री 0 रही है, तो ये हमारे आंसर में आ जाएंगे और यही हमारा आंसर है। फाइनली हम इसे रिटर्न करा देंगे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जल्दी से इसे कोड कर लेते हैं। सबसे पहले एरे बना लेते हैं इन डिग्री की। इन डिग्री इक्वल्स टू न्यू इंट n, तो हमने एरे बना ली। अब हमें क्या करना है, इस जो हमारा एजेस वाला जो हमें ग्राफ दे के रखा है उसमें हमें ट्रेवर्स करना है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ, हम इनहेंस फॉर लूप यूज करेंगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर एज, एंड ये किस पे लगाना है, एजेस पे। तो हमारा u क्या होने वाला है, u हमारा 0th इंडेक्स पे एज डॉट गेट 0 और v हमारा कहाँ है, फर्स्ट इंडेक्स पे एज डॉट गेट 1। u भी निकल गया। मैंने क्या बोला है, इन डिग्री किसकी बढ़ानी है, v वाले की बढ़ानी है, यानी v की इन डिग्री, v वाले इंडेक्स पे उसकी एक डिग्री पहले जितनी भी उससे एक बढ़ा दो। ठीक है, ये हमने इन डिग्री बना ली। अब हमारा फाइनल लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, जो हमारा आंसर आएगा रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ये हमने रिजल्ट वाली बना ली। अब हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग को हमारा इन डिग्री वाला एरे है वो ट्रेवर्स करना है और जिसकी भी इन डिग्री हमें क्या मिलती है, 0 मिलती है, वो हमारा क्या रहेगा, आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। यानी इन डिग्री, इफ इन डिग्री ऑफ आई हमारी कैसी होती है, इक्वल इक्वल 0 होती है, यानी इसके पास एक भी इनकमिंग एज नहीं थी, तो इसे हमें आंसर में कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम इसे हमारे रिजल्ट में ऐड कर देंगे तो फाइनली हम हमारा रिजल्ट रिटर्न करा देंगे। ये कोड हो गया, इसको रन करके देख लेते हैं। तो कुछ मिसिंग है क्या, ओके, वी हैव मिस्ड वन ब्रैकेट, so now it's working fine. Let's give it a submit. So it's done. I hope you guys have understood this question, the solution of this question, and if you guys liked my video, please give it a thumbs up and do subscribe my channel. Thank you so much.